नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव और आप देख रहे हैं देव एकेडमी। मैं इस वीडियो में आईसीएसई क्लास 9 मैथ के जो भी रिड्यूस सिलेबस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेलेना बुक में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 9 का जो रिड्यूस सिलेबस आपके सामने है, तो इसमें आपको साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ से साफ सबसे पहले पेपर का हम एग्ज़ाम का देख लेते हैं पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न जो पिछले साल था वही इस बार भी रहेगा। 2020 और 2021 में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप साफ देखो कि एक पेपर होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 मार्क्स होगा और 20 मार्क्स जो है इंटरनल होगा। 2 सेक्शन में होंगे, एक को 40 मार्क्स, सेकेंड को भी 40 मार्क्स दिए जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। जो सेक्शन 1 होगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में होंगे और कंपलसरी होंगे, सभी क्वेश्चन को करना है। और सेकेंड जो सेक्शन होगा उसमें क्या है, आपको 4 क्वेश्चन करना है और ऑप्शन होगा, मतलब 7 क्वेश्चन में आपको 4 का ऑप्शन होगा। 4 आप कर सकते हो, 3 आप छोड़ सकते हो। देन अब हम सिलेबस की ओर चलेंगे। तो सिलेबस में सेलेना के अनुसार हम चैप्टर, टोटल जो पहले चैप्टर था वो आपको 28 पढ़ना था और चैप्टर हटा गया है, लगभग 5 चैप्टर को आपको हटा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना था। फर्स्ट यूनिट का नाम था आपको प्योर अरिथमेटिक, चैप्टर का नाम था रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आपको याद रखना है कि चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है। सेम सिलेबस है। चैप्टर 2 में आइए, चैप्टर 2 में यूनिट 2 में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है और चैप्टर 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट है। चैप्टर 2 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है और चैप्टर 3 में कंपाउंड इंटरेस्ट विथ फार्मूला है और चैप्टर 2 में आपको विदाउट फार्मूला है। तो ये याद रखना है कि विदाउट फार्मूला और विथ फार्मूला आपको पढ़ना है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो फोर्थ में आपको एलजेब्रा है, सॉरी यूनिट थर्ड में आपको एलजेब्रा पढ़ना है। एलजेब्रा में चैप्टर 4 आपको पढ़ना है जो एक्सपेंशन है। चैप्टर 4 आपको पढ़ना है जो एक्सपेंशन है। और चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन भी पढ़ना है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं है। चैप्टर 6 भी आपको पूरा पढ़ना है, जो कि आपको चैप्टर 6 है सिमुल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये भी आपको पढ़ना है। एंड चैप्टर 6 के बाद जो है चैप्टर 7 भी पढ़ना है। चैप्टर 7 में आपको है इंडिसेस एंड कंपोनेंट्स, ये भी पढ़ना है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 देख लो, आप नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 में एक नया चैप्टर, एक चैप्टर था जो कि ओल्ड था, उसका नाम था लॉगरिथम। तो लॉगरिथम आपको नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है कि ये नहीं पढ़ना है। तो एक चैप्टर यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। अब देखिए यूनिट 4 में फिर है ज्योमेट्री में आपको चैप्टर 9 है, ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो ट्रेंगल्स में भी आपको कुछ रिड्यूस चैप्टर इसमें किया गया है। जो चैप्टर 9 में है, आपको जब सेलेना बुक आप निकालोगे तो उसमें ट्रेंगल्स है, तो वो चैप्टर 9 पढ़ना है। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी चारों केस पढ़ना है, जो भी सिलेबस में था सब पढ़ना है आपको चैप्टर 9 में। लेकिन चैप्टर 10 और 11 दोनों हट गया। चैप्टर 10 में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल था, जिसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन का प्रॉपर्टीज़ लगता था ट्रायंगल का, वो आपको नहीं पढ़ना है। एंड चैप्टर 11 में जो है आपको इनइक्वलिटीज़, वो भी नहीं पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 12 पढ़ना है। चैप्टर 12 में ट्रायंगल्स का ही यूनिट से है, आपको ज्योमेट्री का ही यूनिट है और ट्रायंगल से रिलेटेड है। जो मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स था, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, ये पहले भी था, अब भी पढ़ना है आपको। देन हम देखते हैं नेक्स्ट आप देखो, आपको चैप्टर 13 भी आपको पढ़ना है, जो ज्योमेट्री का ही चैप्टर है। जो आपको पाइथागोरस थ्योरम है, जो राइट ट्रायंगल का होता है, h² = p² + b²। इसमें चैप्टर 14 में भी पढ़ना है रेक्टिलिनियर फिगर्स भी आपको इसमें पढ़ना है। देन फिर चैप्टर 14 के बाद आप देखो चैप्टर 15, यहाँ से आप चलोगे तो चैप्टर 15 हटा दिया गया। चैप्टर 15 था क्या,
तो चैप्टर 15 था आपको कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको हटा दिया गया, तो ये याद रखना है, चैप्टर 15 आपको हटा दिया गया कंस्ट्रक्शन। और चैप्टर 16 आपको एरिया थ्योरम था, वो ट्रायंगल से रिलेटेड था, वो हटा दिया गया, तो ये भी हटा दिया गया। चैप्टर 17 आपको पढ़ना है, चैप्टर 17 है सर्किल। सर्किल के बारे में जितने भी पहले थे सेलिना में वो सब पढ़ना है आपको। तो सेलिना टेक्स्ट बुक से चैप्टर 17 हो गया। अब चैप्टर 18, अब देखिए इसमें यूनिट फिर 5th है। 5th यूनिट में आपको जो स्टैटिस्टिक्स है सर्किल के बाद वो पढ़ना है। तो 5th आपको यूनिट पढ़ना है पूरा, जो चैप्टर 18 है वो पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। ये सेलिना में चैप्टर 18 का नाम है। फिर चैप्टर का नाम है मीन एंड मीडियन, ये भी पढ़ना है। एंड चैप्टर 20, तो यूनिट 6 का ये चैप्टर 20 है जो एरिया एंड पेरीमीटर है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर 21 सॉलिड्स पढ़ना है। 21 में भी यहाँ तक कोई रिड्यूस नहीं है। फिर 22 भी पढ़ना है आपको, जो यूनिट 7 में टिर्गो है। चैप्टर 22, 23, 24 एंड 25, ये सब में कोई रिड्यूस नहीं है, ये पूरा आपको पढ़ना है और ये सब हम पढ़ाएंगे भी। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ के बाद आपको 25 तक तो है, लेकिन 26 आपको गायब हुआ है। 26 नहीं है, 26 पढ़ना है आपको। 26 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। देन 27 ग्राफिकल सॉल्यूशंस ये पढ़ना है। 28 डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। तो इस तरह अगर हम देखें तो क्लास 9th में आपको कौन कौन चैप्टर हटाया गया है, तो आपने देखा कि चैप्टर 8, देन चैप्टर 10, देन 11, देन 15 एंड देन 16। इसका मतलब लॉगरिथम हटाया गया है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हटाया गया है, फिर इनइक्वलिटीज हटाया गया है, एंड देन कंस्ट्रक्शन हटाया गया है, और एक एरिया ऑफ थ्योरम हटाया गया है। तो ये 5 चैप्टर आपको रिड्यूस कर दिया गया है अकॉर्डिंग सेलिना टेक्स्ट बुक। सेलिना बुक अधिकतर स्कूल में ICSE में 9-10 में तो वही है, तो उसको फॉलो किया जाता है अधिकतर स्कूल के द्वारा। तो सेलिना के अनुसार ये सारे चैप्टर आपको हटा दिया गया है। एक और हम जानकारी आप लोगों को दे दें कि हम सारे रिड्यूस सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरा मैथ ख़त्म करेंगे, एक एक चैप्टर कोशिश करेंगे जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो। उसके बाद दूसरा चीज़ें हैं कि मेरे जो चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो नंबर 1 ये है कि आप कोई भी कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछो मैथ के, स्पेशली मैथ के होने चाहिए, और तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बस ये याद रखना है कि एक दिन में एक कमेंट पर एक क्वेश्चन आना चाहिए एक दिन में। अगर दूसरा दिन है फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिए अलग से, ये नहीं कि एक ही बार 10 क्वेश्चन दे दिए, तो उसका सॉल्यूशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइम का फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।